भाई बहनों, आपके बीच में भी प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का जो स्वाध्याय चल रहा है, व्यवहार नए निश्चय नए, यद्यपि आपके लिए थोड़ा सा कठिन विषय है, फिर भी संक्षेप में आपको जान लेना है कि इस प्रकरण के अंदर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय माने निश्चय नय और व्यवहार नय के द्वारा वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया गया है। पेज नंबर 58 पर धवला ग्रंथ के अनुसार बताया है कि तीर्थंकर भगवंतों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और उन्हीं के वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात भेद हैं। यानी संक्षेप में आपको यहाँ पर ये जानना है कि द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं उसमें, और पर्यार्थिक नय के 6 भेद हैं, नैगम नय के 3 भेद, संग्रह नय के 2 भेद, व्यवहार नय के 2 भेद, ऋजु सूत्र नय के 2 भेद, शब्द नय का 1 भेद, समाविरूढ़ नय का 1 भेद और एवं भूत नय का 1। इस प्रकार से नय के 28 भेद होते हैं। इनकी डिटेल आपको द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के लक्षण और उनके भेदों में जो बताए गए हैं उसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत ही समय लगेगा, लेकिन बस इतना ही जानना, द्रव्य में अर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिका, पर्याय एवं अर्थः प्रयोजनम अस्य इति पर्यायार्थिका। द्रव्य ही जहाँ पर प्रयोजन है कहने का, जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, उसके 10 भेद हैं, और पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, वह पर्यायार्थिक नय, उसके 6 भेद बताए हैं। तो आप इसको 59 और 60 पेज पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें द्रव्यार्थिक को भी शुद्ध द्रव्यार्थिक यानी शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने के द्वारा भी प्रतिपादित किया है, और पर्यायार्थिक नय का भी जो वर्णन है आलाप पद्धति अनुसार इसका वर्णन पूज्य माता ने यहाँ किया है। पुनः पृष्ठ 60 पर हम आते हैं तो शुद्ध अशुद्ध निश्चय ने, निश्चय ने के भी 2 भेद कर दिए हैं कि शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। इसको भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा। उसमें जीव द्रव्य के लिए नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने एक गाथा दी है। दवत्थियेण जीवा बदिरिता उव भणिद पज्जाया पज्ज पज्जनयेण जीवा संयुक्ता होन्ति दुभिहेहिम। यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सभी जीव पूर्व कथित पर्यायों से, स्वभाव विभाव गुण पर्यायों से रहित है। द्रव्यार्थिक माते शुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय का मतलब है अंतरंगी की केवल शक्ति, उससे समस्त विभाव गुण पर्यायों से रहित, और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से सभी जीव स्वभाव विभाव इन दोनों प्रकार की पर्यायों से सहित हैं। अब आप कहेंगे कि निश्चय ने शुद्ध और अशुद्ध 2 तरह से कैसे है, तो इसमें एक गाथा दी है। कत्ता भूता आदा पोगल कम्मस हो व्यवहारो कम्मज भावेनादा कत्ता भूतादु निश्चय दो। अर्थात यह आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, ये व्यवहार नय का कथन है। भाई हम सब अपने अपने कर्मों के कर्ता हैं, अपने अपने कर्मों के फल के भोक्ता हैं। ये कर्म जनित भावों का कर्ता और भोक्ता है, ये निश्चय नय का कथन है। यहाँ कर्म जनित औपाधिक भावों का कर्ता भोक्ता मानने में अशुद्ध निश्चय नय मानना, यानी निश्चय ने से अशुद्ध निश्चय नहीं लेना, क्योंकि कर्म जनित ये औपाधिक भाव हैं तो अशुद्ध। और शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि शुद्ध निश्चय ने से तो केवल ज्ञानी के न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, ये सब व्यवहार से कहे गए हैं। वह तो मात्र ज्ञायक शुद्ध टंकोत्कीर्ण स्फटिक मणि के समान शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप है। इस प्रकार से नय का व्याख्यान किया है। तो यहाँ कहा कि यहाँ पर जो व्यवहार नय है वह मात्र भेद के द्वारा वस्तु का निश्चय कराता है, ना कि उपचार के द्वारा, क्योंकि ज्ञानी आत्मा के ज्ञान दर्शन और चारित्र व्यवहार से कहे गए हैं।
तो आपके अणुव्रत और साधुओं के महाव्रत, ये सब भी उपचार से और व्यवहार से ही कहे गए हैं। जब ज्ञानी कोई साधु अपने ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में लीन होगा, तब उसे अपने शरीर का भान ही नहीं रह जाएगा। तो फिर बाहर की व्यवहारिक बातों से तो उसका कोई सरोकार ही नहीं होता है। तो बाहर की और अंतरंग की दोनों बातों को बताने वाले निश्चय नय और व्यवहार नय है। आगे इसी में 62, 63 और इन पेजों पर एवं भूत नय तक, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय और नैगम नय से लेकर ऋजु सूत एवं भूत नय तक 28 नयों की व्यवस्था बताई है। ये नयों के 28 भेद हैं। इनको थोड़ा सा पढ़ करके आप अपने संज्ञान में लाइएगा। इसके पश्चात उपनयों की बात आती है। इन्हें नयों के भेद प्रभेद उपनय। तो आपको क्या जानना है कि वस्तु तत्व के कथन करने की शैली का नाम है नय, और उन नयों में भी तमाम भेद हैं अलग से, जो उपनय कहलाते हैं। उन उपनयों के भी 3 भेद किए हैं: सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार। मैं आपको इस प्रकरण में बिल्कुल भी लंबे प्रकरण की ओर नहीं ले जाऊंगी। इसे आपको पेज नंबर 89 पर आना है। 89 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस अधिकार का तथ्य क्या है उसको दिया है। तथ्य को आपको समझना है, जिसमें 10 तथ्य दिए गए हैं। उनको आपको मैं कल बताऊंगी। अब हम चलते